हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सर्बिया वीज़ा की अपडेट लेके आया हूँ आप दोस्तों के लिए। कुछ नई चीज़ें आपको बतानी हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर दी हैं आप सर्बियन गवर्नमेंट ने। आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या श्रीलंका से सर्बिया में आप आते हो, तो कुछ नई चीज़ें हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सर्बिया का वीज़ा आप ख़ुद अपने घर में बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। वो डॉक्यूमेंट आज की वीडियो में हम आपको बता देंगे और आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं इन कंट्रीज़ का वीज़ा, अल्बानिया हो, सर्बिया हो। शर्त एक होती है और वो होती है कि आप लोगों ने एक इनविटेशन लेटर मंगवाना होता है सर्बिया से। किसी होटल से भी वो आप ले सकते हैं। इवन कि अगर आप सर्बिया का जो पोर्टल है, इमिग्रेशन पोर्टल, वेलकम टू सर्बिया, जहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, यानी कि सी टाइप, डी टाइप, दोनों किस्म के जो वीज़ाज़ हैं वो वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे ही अप्लाई किए जाते हैं। अब जो टूरिस्ट वीज़ा होता है या विजिटर वीज़ा, वो सी टाइप वीज़ा होता है, ये भी आप खुद ही अप्लाई करते हैं। अब जो सी टाइप वीज़ा होता है ये टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा होता है, और जो डी टाइप वीज़ा होता है ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, यानी कि वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, इस किस्म के जो वीज़ा होते हैं वो डी टाइप वीज़ाज़ होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं, जो कि वहाँ जाने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड जिनकी बेस पे मिलता है। और जो डी टाइप वीज़ा होते हैं उसके लिए आपको जब आप तरीक़ाकार वही है कि आपने वेलकम टू सर्बिया का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे आपने अपना डी टाइप वीज़ा भी अप्लाई करना होता है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपने फिर, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हो, तो फिर आपको ईरान जाना पड़ता है, क्योंकि ईरान में तेहरान के अंदर, तेहरान जो कैपिटल है ईरान का, वहाँ पे आपको सर्बिया की एम्बेसी में वीज़ा स्टिकर लगवाने के लिए आपको तेहरान जाना पड़ता है। और अगर आप इंडिया से हो तो फिर आप दिल्ली के अंदर एम्बेसी मौजूद है सर्बिया की, वहाँ से आप अपना वीज़ा स्टिकर लगवा सकते हैं। ये डी टाइप वीज़ा की बात हो रही है। लेकिन अगर आप सी टाइप वीज़ा की बात करें तो इसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपको ऑनलाइन एक ई वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस ई वीज़ा को आप प्रिंट, किसी भी प्रिंट फ़ोटोकॉपी शॉप से जाके प्रिंट निकलवाएंगे, उसका कलर प्रिंट, और उसको आप अपने पासपोर्ट में अटैच कर देंगे, पिन कर देंगे, और उसके ऊपर फिर आप ट्रैवल करेंगे सर्बिया। इस वक्त गाइज़ अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो सर्बिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन, आप सर्बिया जा सकते हैं। अभी तक जो सर्बिया का वीज़ा चल रहा था वो ये होता था कि आप सर्बिया का जब वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको किसी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती थी जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन अब सर्बियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए शर्त रख दी है कि जब आप सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई करोगे तो पहले आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि पहले आपने पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड जैसे ही करोगे उसके बाद आपको वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा कि आप पेमेंट करें। 90 यूरोज़ इसकी फ़ीस है, 90 यूरो पाकिस्तानी, तकरीबन 32 या 35 हज़ार रुपये बनते होंगे तकरीबन, या आई थिंक 30-35 आप अपने माइंड में रख लो। पाकिस्तानी इतनी आपके चार्जेस लेंगे कि 90 यूरोज़ के अंदर। तो ये आपने पहले अदा करने होंगे, उसके बाद आपका अप्रूवल आएगा। पहले ये होता था कि पहले आपका अप्रूवल आ जाता था तो उसके बाद आप पेमेंट करते थे। अब इन्होंने ये चीज़ इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बंदा फ्री के चक्करों में होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, बगैर पेमेंट के जो हो रहा था, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही थी, तो पोर्टल के ऊपर काफ़ी लोड हो गया था। और वो लोग बेचारे भी जो कि रियल टूरिस्ट थे या सच में वो जाना चाहते थे और उनके पास पैसे भी थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उनको भी वेट करना पड़ रहा था। इवन कि कुछ लोगों को तो 6-6 महीने के बाद जाके जवाब आ रहा था। तो बहरहाल अब क्योंकि उन्होंने ये शर्त रख दिया तो अब तकरीबन 90% लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। 90 यूरो के चक्कर के अंदर वही लोग अप्लाई करेंगे जो रियल विजिटर्स हैं या जो प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा के जाएंगे। तो अब एक तो ट्रैफिक कम होगी, लोड कम होगा और आपको रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। तो पाकिस्तान से गाइज़ अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस वक्त अगर बहुत फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हो किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो सर्बिया आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आपको ज़रूर सर्बिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वो लोग जो सर्बिया का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं और सर्बिया में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को बताता चलूँ कि वर्क वीज़ा को लेके पाकिस्तान में और इंडिया में, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हम लोग डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं लोगों के, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। लोगों को फेक डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, एडिटिंग की हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर लोगों ने, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो आगे लोगों को दिए जा रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों में। तो आप अगर सर्बिया वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो आपके एजेंट ने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर, वो आप हमसे नहीं करवाना चाहते तो किसी और आप बंदे से सर्बिया के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लीजिए कि क्या आपके डॉक्यूमेंट रियल हैं या फेक हैं, या इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि आपकी श्योरिटी हो जाए कि आपने जो पैसे दिए हैं एजेंट को
वो आपके पैसे ज़ाया नहीं होने वाले, वो आपका वीज़ा लगेगा उसके ऊपर। तो आप ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सर्बिया के विजिट वीज़ा को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है इनविटेशन लेटर, जो कि आपको सर्बिया से मंगवाना होता है। वो आप किसी होटल से भी ले सकते हैं, या जो वहाँ पे सर्बिया के अंदर ऐसे टूरिस्ट गाइडर होते हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं इनविटेशन लेटर। कुछ थोड़े से पैसे लेते हैं और वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से इनविटेशन लेटर परचेज़ करना है, तो आप सर्बिया का जो पोर्टल है, वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल, वहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी डिटेल दे रखी होती है उन्होंने कि कौन से लीगल और एथेंटिक एजेंट हैं जो कि आपको ये इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं सर्बिया के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी इसके अलावा आपसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पर्सनल, आपकी आईडी, आपका पासपोर्ट, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रखा है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, और आपका एक ट्रैवल प्लान चाहिए होगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सर्बिया के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने होंगे। और आपका पीसीसी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी बनेगी। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फ़ाइल बनानी है और उसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपने 90 यूरो फीस पे करनी है और अपने वीज़ा का आपने वेट करना है। और उम्मीद है कि आपको सर्बिया का वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। सर्बिया के वीज़ा के ऊपर यहाँ आने के बाद आपको एंट्री मिलती है एयरपोर्ट के ऊपर या नहीं मिलती, यहाँ आने के बाद किन किन चीज़ों के साथ आपको अवेयर होना पड़ेगा, कौन कौन से सवाल जवाब आपसे इमिग्रेशन पोर्टल वाले यहाँ पहुँचने के बाद करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। और सर्बिया के वीज़ा को यहाँ पहुँचने के बाद आप क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो, या कोई प्रोसेस है कि आप उस विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकें, क्या ऐसा कोई तरीकाकार है या नहीं। इस पूरे टॉपिक के ऊपर अगली एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल से बनाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कोशिश करें कि हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आप लाइक कीजिए। अगर हमारी आज की इस वीडियो के जो लाइक्स हैं वो 500 से 1000 लाइक्स तक चले जाते हैं तो उसके बाद मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर आपको ये तमाम अपडेट मिलेगी कि सर्बिया के वीज़ा को यहाँ आने के बाद आप इसको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भी या नहीं कर सकते, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आपको कैसे क्लियरेंस मिलेगी यहाँ पहुँचने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें आपको फिर अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने मज़ीद दोस्तों के साथ जो कि सर्बिया या यूरोप आने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।